Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी कि दिए गए मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, आए उसका सॉल्यूशन करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए की -1 एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे 1, यानी -1 मल्टीप्लाई 0 दरम्यान में -3 मल्टीप्लाई 2, यानी -1 को 0 के साथ और 2 को 3 के साथ ज़रब कर देना। तो ए का जो डैट है -1 को 0 के साथ ज़रब की 0, -3 को 2 के साथ ज़रब करी, 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट -6 आ जाएगा। अब ये देखें नॉन ज़ीरो है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जिसका यानी कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एडजॉइंट ए जो एंट्री है 0, इसको 1 की जगह पर यानी -1 की जगह पर और 0 को -1 की जगह पर लिख देना है। 0 की जगह पर -1 और -1 की जगह पर 0 को चेंज कर देना है। जो अदर डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए की -1 एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए क्या हमारे पास 0, -3, -2, -1 और डेट हमारे पास क्या है ए -6 के। तो ए इनवर्स है। अब 0 को भी -6 पे डिवाइड कर दें, -3 को -6 पे डिवाइड कर दें, -2 को -6 पे डिवाइड कर दें और -1 को -6 पे डिवाइड कर दें। तो ए इनवर्स है हमारे पास। 0 को -6 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3, माइनस माइनस से कैंसिल और 1/6। तो यही हमारे पास आंसर है। तो आगे इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, b इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -3 -5। तो b का भी इनवर्स एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 को -5 के साथ और 3 को 2 के साथ ज़रब करनी है। 1 -5 मल्टीप्लाई दरम्यान में -3 मल्टीप्लाई 2, b का डिटर्मिनेंट -5 माइनस प्लस 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट
करता है। तो एडजॉइंट बी, तो डायगोनल एंट्रीज को चेंज करते हैं, यानी 1 की जगह पर -5 और -5 की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, और अदर डायगोनल की साइन के साइन चेंज कर देंगे। तो 2 की जगह पर 2 प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो -3 है वो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास बी इनवर्स हम लेते हैं, बी इनवर्स एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी हमारे पास क्या है, एडजॉइंट बी हमारे पास है -5 -2 3 1, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, डिवाइड में 1। तो हमारे पास देखें कि बी का इन्वर्स, सारी एंट्री को 1 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स -2 6 3 -9। इसका सॉल्यूशन करने से पहले, यानी सी का इन्वर्स एडजॉइंट सी और सी का डिटर्मिनेंट आएगा। तो हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट देखते हैं, -2 को -9 के साथ और 3 को 6 के साथ ज़रब करनी। -2 मल्टीप्लाई -9, दरमियान में -3 को 6 के साथ ज़रब कर दें। सी का डिटर्मिनेंट माइनस माइनस ज़रब करें तो प्लस आ जाएगा, 2 को 9 के साथ ज़रब करेंगे तो 18, -3 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो 18। तो ये हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एडजॉइंट हमारे पास सी है और इसकी जगह पर 0 आ जाए, सी डिटरमिनेंट की जगह पर, तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास इसका 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में हमारे पास डी मैट्रिक्स 1/2 3/4 1 2। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है डी इनवर्स एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1/2 को 2 के साथ ज़रब कर देनी है और 1 को 3/4 के साथ ज़रब करना है। तो 1/2 ज़रब 2, दरमियान में माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 के साथ। तो डी डिटर्मिनेंट ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 को 3/4 के साथ ज़रब किया तो 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम ले लें, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, इन दोनों का एलसीएम लें, 4 आ जाएगा। 4 को 1 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो एलसीएम आया इसके ऊपर डिवाइड करना है और जो जवाब आए उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 को 1 के साथ ज़रब की 4 माइनस, और 1 को 3 के साथ ज़रब की तो 3। तो डिटर्मिनेंट डी 4 में से 3 निकाले, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट डी, एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास, 2 को 1/2 की जगह पर लिख देना है और 1/2 की जगह पर 2 लिख देना है और 2 की जगह पर 1/2 लिख देना है। तो अदर डायगोनल की एंट्रीज के साइन चेंज कर देने, तो प्लस थे तो वो माइनस हो जाएंगे। तो डी इनवर्स
एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3/4 माइनस 1 1/2 ओवर 1/4। तो डी इनवर्स 2 को 1/4 पे डिवाइड करना है। इस तरह -3/4 डिवाइड 1/4 -1/1/4 1/2 डिवाइड 1/4। तो हमारे पास अगर डबल बटा हो तो ये ऊपर पर चला जाएगा, 2 × 4/1 -3/4 × 4/1 -1 × 4/1 1/2 × 4/1। तो आए हमारे पास डी इनवर्स है, 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। -1 को 4 के साथ ज़रब की तो -4 और 2 को 4 पे कट कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए मैट्रिक्स 1 2 4 6 एंड बी मैट्रिक्स 3 -1 2 -2 देन। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डेट ए आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका एडजॉइंट लेना है, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लें। तो 1 को 6 की जगह पर 6 की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, और अदर डायगोनल जो है उसके साइन चेंज कर देंगे तो -4 आ जाएगा। अब ए को एडजॉइंट ए के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारे पास ए की रकम क्या है, 1 2 4 6, और जॉइंट ए की क्या है, 6 -2 -4 1। राउस को हमारे पास कॉलम के साथ, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करना है। तो 1 को 6 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस, और 2 को -4 के साथ ज़रब करना है। 1 को -2 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस, और 2 को 1 के साथ ज़रब करना है। 4 को 6 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस, और 6 को -4 के साथ ज़रब करना है। 4 को -2 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस, और 6 को 1 के साथ ज़रब करना है। 6 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 6 प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8। तो 1 को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो -2, प्लस 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 24, प्लस माइनस माइनस, 6 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 24, 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, -2 के साथ ज़रब करेंगे तो -8, और 6 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए एडजॉइंट ए हमारे पास देखिए 8 में से 6 निकाले, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। 24 में से 24 निकाले 0, और -8 में से 6 निकाले तो -2। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1 0 0 1 आ जाएगा। अब इसके बाद एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हल करेंगे तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 -2 -4 1। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 4 6। तो पहली राउज को दोनों कॉलम के साथ, इस तरह दूसरी राउज को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, तो 6 को 1 के साथ ज़रब करें, दरम्यान में प्लस, -2 को 4 के साथ ज़रब करें, 6 को 2 के साथ ज़रब करें, दरम्यान में प्लस, और -2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, -4 को 1 के साथ ज़रब कर दें, और 1 को 4 के साथ ज़रब कर दें, -4 को 2 के साथ ज़रब कर दें, दरम्यान में प्लस, और 1 को 6 के साथ ज़रब कर दें।
तो एडजॉइंट ए ओवर ए, तो 6 को 1 के साथ ज़रब की 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 6। तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लिकेशन ए, 8 में से -8 में से 6 निकाले -2, ये 0 आ जाएगा, 0 -2। तो हमारे पास ये देखें इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जब कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 0 0 1। तो हमारे पास देखें एडजॉइंट ए ओवर ए, ये भी हमारे पास ये और ये दोनों साइडें, ये और ये हमारे पास दोनों साइडें देखें बराबर आ गई। हमारे पास अब थर्ड रह गई है डेट ए और मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 4 6। तो इसका आप डेट ले लें, डेट ए यानी कि 1 को 6 के साथ और 4 को 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 6 दरम्यान में माइनस और 4 मल्टीप्लाई 2, तो 6 4 2 ज़ा 8। तो डेट ए जो है इक्वल टू -2। अब इसके साथ क्या है डेट ए, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो -2 1 0 0 1। तो ये देखें हमारे पास तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, तो हम कहेंगे ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू डेट ए इंटू आइडेंटिटी। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, बी इनवर्स आई बी इनवर्स बी। तो हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारे पास देखें बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 3 -1 2 -2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे यानी इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो देखें 3 को इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 को 2 के साथ ज़रब कर देनी है और 2 को 1 के साथ ज़रब कर देनी। 3 को -2 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में -2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा -6 माइनस प्लस और 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा -4 आया हमारे पास। अब इसका एडजॉइंट लें यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट बी है, तो -2 को 3 की जगह पर लिख दें और -2 की जगह पर 3 लिख दें। अदर डायगोनल के साइन से ये माइनस था, ये प्लस हो गया और ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बी देखें, बी इनवर्स क्या आ जाएगा -2 1 -2 3 ओवर -4 यानी इसके अंदर हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी का इनवर्स। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2 और बी इनवर्स की वैल्यू क्या है -2 1 -2 3 ओवर -4। तो देखें बी का इनवर्स ये -1/4 साइड पे निकाल लिया। अब राउस को दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देनी है और दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ। तो 3 को 2 के साथ ज़रब की तो -6 और दरमियान में प्लस और माइनस प्लस यानी कि 2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे
दरम्यान में प्लस प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। 2 को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो -4, और दरम्यान में प्लस और माइनस को माइनस के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो प्लस का 4, 2 को 1 के साथ ज़रब की 2, और -2 प्लस माइनस माइनस 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6। तो बी का इनवर्स -1/4, तो ये देखें -4 आ जाएगा, 0 0, और ये भी -4 आ जाएगा। अब अकेले अकेले पे डिवाइड कर दें तो -4 को -4 के साथ 0/-4, 0/-4, -4/-4, तो ये देखें ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बी का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स बी, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिखनी है और उसको बी के साथ ज़रब कर देना है। तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -2 1 3 और 4, यानी -2 1 3 और डिवाइड पे है -4। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 -1, हमारे पास 2 -2। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, यानी पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी राउ को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे। तो बी इनवर्स बी, देखिए -2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो -6, दरमियान में +1 को 2 के साथ ज़रब करें 2 आ जाएगा। -2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो प्लस का 2, 2 को -2 के साथ ज़रब करेंगे दरमियान में प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। -2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास -6, और 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6, दरमियान में प्लस। -2 को -1 के साथ ज़रब की प्लस, और 3 को 2 के साथ ज़रब की, -2 के साथ ज़रब की -6, प्लस माइनस माइनस, और डिवाइड पे क्या है, -4। तो बी का इन्वर्स बी इक्वल टू -6 में से 4 निकाले, -6 में से 2 निकाले, -4, और -4 को भी नीचे डिवाइड कर दिया। -6 जमा 6, 0/-4, इसी तरह 0/-4, यानी साथ में डिवाइड भी कर दिया, -4/-4। तो ये देखें कट जाएंगे। तो हमारे पास बी इनवर्स बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 0 0 1। तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसको हम कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बी इनवर्स बी मल्टीप्लाई कर रहा है आई के बराबर, और बी इनवर्स बी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।